आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी की कथा महत्तम को सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है, व सहस्त्र गोदान करने जितना फल प्राप्त होता है। कथा महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महत्तम आपसे सुनना चाहता हूँ, कृपा कर बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता, माप तोल में धोखा देता, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। हे राजन, यदि क्षत्रिय क्षत्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में जाता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। भगवान कहने लगे, हे राजन, माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिका आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल पाता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे युधिष्ठिर, इससे जुड़ा एक इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। प्राचीन समय में एक नगर में महिध्वज नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा महिध्वज धार्मिक विचारों वाला राजा था। उसका वज्रध्वज नाम का एक छोटा भाई था, जो अत्यंत क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक रात्रि उस पापी अधर्मी ने अपने बड़े भाई की हत्या कर उसकी देह को जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा उसी पेड़ पर रहते हुए अनेक प्रकार के उत्पात करने लगा।
अचानक एक दिन धौम्य ऋषि उधर से गुजरे और उन्होंने प्रेत को वहां देखा। अपने तपोबल के प्रभाव से धौम्य ऋषि ने प्रेत के उत्पात का कारण और उसके पिछले जीवन का वृत्तांत समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के वृक्ष से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्त करवाने के लिए अपरा एकादशी व्रत को किया और व्रत का पुण्य फल उस प्रेत आत्मा की मुक्ति के लिए दिया, जिसके पुण्य प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हुआ और ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे सुनने व सुनाने से मनुष्य जाने अनजाने में किए गए पापों से छूटकर विष्णु लोक को पाता है। व इसके कथा महत्तम को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।